Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है भाई? इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ज्योतिष विद्या, खगोल विद्या। ये आखिर क्या है गाइस? ये एक बहुचर्चित टॉपिक है। हम लोग बचपन से ही इसके बारे में सुनते हुए आए हैं, अपने हाथ को ज्योतिष को, पंडितों को दिखाते हुए आए हैं, अपने राशियों के बारे में पढ़ते हुए आए हैं। बट दैट वाज वेरी 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 टाइनी। वो कुछ नहीं था। हमें एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को समझना भाई, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे मास्टर कहते हैं मिलियनर्स डोंट लर्न अबाउट एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स डू। पावरफुल लाइन, पावरफुल लाइन। एस्ट्रोलॉजी भाई कमाल की चीज़ है। अगर हम एज ए इंडिविजुअल इसे समझ लें तो हम भाई वाह, अपने पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी भाई बना ही इसीलिए है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को मतलब फ्यूचर में हम जो बनेंगे उसको एक्सेस कर सकते हैं भाई, कि आखिर हम कैसे वो बन सकते हैं। मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, कलेक्टिव आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। पर्सनल को पर्सनल की तरह एक्सेस करेंगे भाई, कलेक्टिव को कलेक्टिव की तरह एक्सेस करेंगे। इस प्लैनेट अर्थ के इस एग्जिस्टेंस के आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इसी बारे में है। बट हम लोग भाई अपने पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स को हमें एक्सेस करना है भाई। खुद पे ध्यान देना है, खुद के प्रेजेंट और फ्यूचर पे ध्यान देना है। हमें एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान भाई, उसका नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। ट्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज। और भाई भी आपका उतना ही एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा है जितना आप पढ़े हो भाई। मैं कोई तैयारी करके नहीं आया हूँ, कसम से कह रहा हूँ। कोई तैयारी नहीं कि बहुत सारा इधर उधर, कुछ नहीं। बस हल्का फुल्का जो गूगल में नॉर्मल है बस वही। बाकी जो डाउनलोडिंग आया ऑलमाइटी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से भाई, डिवाइन की तरफ से, व्हाट एवर यू से, सुप्रीम एनर्जी की तरफ से, वही डाउनलोडिंग भाई समझाया कि एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है। और मैं वही एस्ट्रोलॉजी भाई पढ़ा हूँ। सो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी पे हम लोग बात करेंगे और उसके बेसिक्स को समझेंगे भाई। बेसिक्स को समझेंगे, आप भी समझ जाओगे। बिल्कुल आप जो पढ़े लिखे हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, अपने जोडियाक साइंस के बारे में, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास हो जाएगा कि यस इट इज़ द ट्रूथ बेबी, इट इज़ द ट्रूथ। बट ये ट्रूथ कब है? जब हम इसे रियलाइज़ करते हैं तभी, बाकी कुछ नहीं है। सो गाइस आते हैं भाई, इंट्रो के बाद मिलते हैं सब भाई मिलके। एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा गहराई पे जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली ऊंचाई पे चले जाएंगे। आते हैं भाई। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बहुत सारा लॉजी होता है भाई। साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, क्या सब लॉजी होता है। मतलब वो लास्ट में जो जीवाई आ रहा है तो उसको अभी यहाँ से हटाओ, एस्ट्रोलॉजी से उसको हटाओ और एस्ट्रल पे आओ। एस्ट्रल पे आओ। एस्ट्रल का हिंदी वर्ड आप देखोगे नक्षत्रीय। ये क्या क्षत्रिय है भाई? वॉरियर है, योद्धा है, खड़ा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट नक्षत्रीय, मतलब अनसीन रेल्म।
ईथर रेल्म, एस्ट्रोलॉजी उसी बारे में है। और एस्ट्रोलॉजी का जो आसान सा डेफिनेशन है, जो हम सब गूगल में भी देखेंगे वही आएगा, कि स्टार्स जो हम लोग देख रहे हैं आसमान में है, बचपन से देख रहे हैं, मून है और भी प्लैनेट्स है, तो एस्ट्रोलॉजी हमें बताता है कि उन सब का एनर्जी हमारे ज़िंदगी पे, वही हमारे पर्सनल ज़िंदगी पे, मतलब हमारे पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स पे और कलेक्टिव आकाशिक रिकॉर्ड्स पे अफेक्ट करता है, उसका प्रभाव पड़ता है। यही है एस्ट्रोलॉजी। तो ट्रूथ है भाई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। मून अपना फेस चेंज करता है, उस हिसाब से भाई हमारे ऊपर उसके एनर्जी का प्रभाव होता है। इसे मैंने रियलाइज़ किया है अपने इस 3 साल के स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान, मैंने रियलाइज़ किया है भाई। सो ये है सिंपल सा डेफिनेशन एस्ट्रोलॉजी का, कि जो भी व्हाटएवर हम देख रहे हैं आसमान में, रात में टिमटिमाते तारे या जहाँ तक भी जा रहे हैं, जो कुछ भी है भाई ईथर रेल्म में, जो कुछ भी है आकाश गंगा में, वो हमारे ज़िंदगी पे प्रभाव कर रहा है भाई। और उसके प्रभाव को हम समझ जाएंगे तो हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। यही बारे में है भाई एस्ट्रोलॉजी। सो एस्ट्रोलॉजी में फिर आप देखोगे कि 12 जोडियाक साइंस क्रिएट हुए हैं। देखो, अब बिल्कुल ऑब्जर्व करो अपने माइंड को और खुद अपने अंदर समझो। एस्ट्रोलॉजी क्या है कि हर तरफ देखो, आप हर तरफ, अभी हर तरफ जाओ, हर तरफ के एस्ट्रोलॉजी को आप उठा के देखो, हर कैलेंडर्स को उठा के देखो, इंग्लिश को, इस्लाम के, हिंदू स्पिरिचुअलिटी के, मतलब हर तरफ आप जाओ वही मिलेगा 12 हाउस। 12 हाउस है भाई, 12 जोडियाक साइंस है, 12 राशि क्रिएट हुआ। तो हम पहले इसको समझेंगे, हम वही खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे तो हम क्यों बिलीव करेंगे, सीधी सी बात है। तो हम पहले इस चीज़ को समझेंगे अपने अंदर, फिर वहाँ खुद चले जाएंगे। तो इस चीज़ को कैसे समझेंगे, जब हम इस एग्जिस्टेंस में आए थे, वाह तारे हैं भाई, चांद है भाई, सूरज है भाई, साइंटिस्ट अब बोल रहा है और भी 9 ग्रह है भाई। तो अपने एंसेस्टर्स के पास जाओ, जिसने ये एस्ट्रोलॉजी क्रिएट किया होगा, जिसने जोडियाक साइंस 12 क्रिएट किए होंगे, उसके पास जाओ, उसके कॉन्शियसनेस के पास जाओ, आपको रियलाइज हो जाएगा हाँ वो भी ऐसे ही जाना था कि अरे हम तो आए कुछ नहीं थे, पता किए कि कुछ परमात्मा अल्लाह वगैरह कुछ होता है क्या, क्या है ज़िंदगी का मतलब, आगे जो फ्यूचर जैसा कुछ है वो आ रहा है, कैसे आगे सर्वाइव होगा। तो वो सब भाई, उन लोग भी भाई बहुत ही तपस्या करके, बहुत ही इबादत करके, बहुत ही एजुकेशन प्राप्त करके इन सब चीज़ों की खोज की। हमारे साथ भी सेम नियम कानून लागू है भाई, हमारे साथ भी सेम नियम कानून लागू है। लेकिन हम लोग भाई ऐसे जनरेशन है भाई, ऐसे टाइम में पैदा हुए हैं कि हमें पहले से वो चीज़ें मिली, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करेंगे तो हम बिलीव नहीं करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो 12 जोडियाक साइंस क्रिएट हुए। तो 12 जोडियाक साइंस ही क्यों क्रिएट हुए, हमें इस पर भी डाइविंग डीप में जाना है कि ये 12 जोडियाक साइन क्रिएट क्यों हुआ। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 12 से आगे क्यों नहीं गया। बस अब अभी आ जाओ प्रेजेंट में। देखो भाई, टाइम इज एन इल्यूजन, टाइम इज एन इल्यूजन, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर हैपनिंग। ये वाला जो वर्ड है भाई, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही हार्ड है, ये वाला जो वर्ड है साइमल्टेनियसली, मतलब अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ हो रहा है। तो फिर रियल क्या है भाई, सीजन एंड साइकिल्स, सीजन एंड साइकिल्स, सीजन एंड साइकिल्स आर रियल। आप अपने मन में सोचो, अपने एंसेस्टर्स के वही कॉन्शियसनेस के पास जाओ कि करोड़ों आए, उन्होंने भी यही चांद को, एक चांद को देखा होगा, वे भी
एक सूरज को देखा होगा और उसी चांद सूरज को हम लोग देख रहे हैं। सो सीजन एंड साइकिल से बस चल रहा है भाई, चल रहा है भाई, चल रहा है भाई। और वो एक सतह है, एक मदर अर्थ है, उसी में सारा क्रिएशन है। जैसे अभी के टाइम में एक मदरबोर्ड है, सारा क्रिएशन है। सो इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड से हटाओ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के कॉन्सेप्ट वाले में जियोगे तो फिर घबरा जाओगे भाई, समझ नहीं पाओगे एस्ट्रोलॉजी को। सीजन एंड साइकिल्स को समझोगे तो फिर वही रियलाइज हो जाएगा कि ये 12 जोडियक साइंस ही क्यों क्रिएट हुआ, ये 12 मंथ ही क्यों क्रिएट हुआ इंग्लिश में, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स में जी रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। सो इस चीज़ को समझना भाई, ये सिंपल हो गया। अब सीजन एंड साइकिल्स को समझना है कि सीजन एंड साइकिल्स आर रियल, उसी तरीके से होता हुआ आ रहा है भाई। अब ठंडी घुस रही है, ठंडा ठंडा हल्का लग रहा होगा, आपको भी लग ही रहा होगा। सुबह 5 बजे अगर आप उठो लगेगा हाँ ठंडा आ रही है। सो सीजन एंड साइकिल्स आर रियल और उसी तरीके से हो रहा है भाई। और एस्ट्रोलॉजी उसी बारे में है, उसी को समझना है कि सीजन एंड साइकिल्स चेंज होता है। जैसे हम लोग एज ऑफ पाइसिस में जी रहे थे, अब एज ऑफ एक्वेरियस में आ गए, अब नोइंग में आ गए। अब वही एस्ट्रोलॉजी को हम खुद जान रहे हैं भाई, हमको तुम इधर उधर से कहाँ सिखाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है भाई, भी आपको नहीं सिखा रहा, बिल्कुल नहीं। सो अब और थोड़ा इसको आसान करते हैं भाई, हम लोग नंबर्स को समझते हैं। नंबर्स को समझेंगे तब वही समझेंगे कि 12 भी क्यों क्रिएट हुआ। सो 12 से भाई 12 के बाद साइकिल रिपीट हो जाता है। एक साल हुआ, 365 डे हुआ, फिर से साइकिल रिपीट होने लगता है। तो इसीलिए 12 मंथ क्रिएट हुआ और 12 जोडियक साइन ही क्रिएट हुआ। हम अपने माइंड में जाएंगे, जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स गए होंगे। 1 आए देखे, 2 एज अबोव सो बिलो भाई, एज अबोव सो बिलो, संतुलन में सृष्टि वाइब्रेट कर रही है। 3 की ज़िंदगी का फ्रीक्वेंसी है, 4 की मैनिफेस्टेशन है प्यार के कारण, 5 की बस यहाँ तक हमारा औकात है, हलाल करो या विशुद्ध करो। 6 वही देखते हैं, यहाँ से ही शुरुआत होता है भाई हर एक चीज़ की। नंबर 6 की हम को क्रिएटर्स हैं, हम खुदा अल्लाह कोई भी यहाँ है आया है, बड़ा बड़ा भाई फेरो किंग्स, कोई भी खुदा नहीं हो पाया, कोई भी परमात्मा अल्लाह नहीं हो पाया, ना कभी हो पाएगा। जो इंसान पैदा हुआ है वो मरा है और वो मरेगा ही। 7 वही मैनिफेस्टेशन है, तो वही ना आ गया प्रेजेंट में जो देख रहे हो भाई को मैनिफेस्टेशन है। जो कुछ भी है इट इज़ व्हाट इट इज़। 8 की फिर वही इन्फिनिटी है, इंसान देखा होगा इन्फिनिटी का लूप है। 9 की वही 9th रेल्म से क्रिएशन स्टार्ट हो रहा है अल्लाह की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। 10th में ख़त्म, 10th में ख़त्म। तो 10th में ख़त्म हुआ तो आदमी क्या देखा कि 11 में फिर से शुरुआत होगी भाई। सीजन एंड साइकिल्स चलता रहेगा, फिर से शुरुआत होगी। तो 12 में जाके भाई साइकिल क्लोज हुआ। 12 में जाके क्यों हो गया, वही फिर देख लिया 1 and 2 एज अबव सो बिलो, कि भाई ज़िंदगी हमेशा रहेगी, ज़िंदगी हमेशा रहेगी। 12 भाई, अब थोड़ा आप कार्ड्स खेलते होंगे तो 12 नंबर पे क्वीन आती है, क्वीन आती है। कार्ड्स पे ही नहीं भाई, रियल लाइफ पे 12 वही क्वीन का है कि मिट्टी हमेशा रहेगी, ज़िंदगी हमेशा रहेगी। हम आएंगे वो 12 के बाद क्या है, 13 देख लिए कि ख़त्म है, फिर से शुरुआत है। लेकिन 12 के बाद फिर वही साइकिल क्या हुआ, रिपीट मोड में फिर आने लगा, रिपीट मोड में फिर आने लगा। इसीलिए 12 मंथ हुए भाई इंग्लिश में, कैलेंडर में। और हम लोग अब देखेंगे अपने भारत में चैत वैसाख ये सब महीना होता है। फिर इस्लाम में आप देखेंगे कि मून कैलेंडर होता है, मून ओमेंस, वही मून ओमेंस को समझना भाई, वही एस्ट्रोलॉजी है। तो ये चीज़ समझ लिया। 12 हम जाके सर्किल पूरा कर लिए, फिर रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए 12 जोडियक साइंस क्रिएट हुआ। 12 जोडियक साइंस क्रिएट होने का मतलब कि देखो 12 जोडियक साइंस है भाई। मैं जोडियक साइंस का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा इसी के बाद अलग अलग बनाऊंगा। अभी पूरा नाम भी याद नहीं आ रहा है कितने हैं, लेकिन 12 है। मैं कैंसर हूँ, तो वो जो क्रिएट हुआ 12 जोडियक साइंस, तो हर एक जोडियक साइंस भाई, हर एक जोडियक साइन अपने अंदर एक यूनिक गुण भाई हर किसी के अंदर होता है। हर किसी का एक स्ट्रेंथ होता है, एक वीकनेस होता है, मतलब। और वो चीज़ इसको भी समझना कि आप एक हो तो ये 12 जोडियक साइन, जैसे मैं कैंसर हूँ तो और 11 जो जोडियक साइंस हैं अलग अलग, तो उसके अंदर जो सारे गुण हैं तो वो हमारे भी अंदर हैं, वो मतलब मेरे भी अंदर है। मैं कैंसर हूँ तो कैंसर वाला गुण आपके भी अंदर है। लेकिन जो आप हो, आप जो हो, आपका जो भी जोडियक साइन है,
तो उसका प्रभाव आप पे ज़्यादा है। यस, फिर क्वेश्चन अपीयर होगा जोडियक साइन क्रिएट कैसे हुआ। देखो इसको इसमें क्लैरिटी लाना अपने अंदर कि हम लोगों ने बचपन में आपने देखा होगा हिंदी अखबार में एक टाइम आता था भाई, मैं भी पढ़ता था राशि, खो नाम से हुआ तो तुम्हारा ये राशि, गो नाम से ये राशि, थो नाम से ये राशि। तो वही मैं अपने मन में सोचता था। देखो कितना सिंपल है, आप भी वही सिंपल दिमाग से सोचो, एनालिसिस इज पैरालिसिस, कि यार मेरा नाम तो कुछ भी हो सकता था यार, मेरा नाम खुशरोज है, क्या पता कुछ भी हो सकता था, राजेश हो सकता था, राम हो सकता था, श्याम हो सकता था, रहीम हो सकता था, लड़की होता तो राधा हो सकता था, शहजादी हो सकता था, मतलब नाम कुछ भी हो सकता था। तो नाम के हिसाब से जो क्रिएट हुआ तो गड़बड़ है, तो सही में गड़बड़ था। जोडियक साइन जो है भाई वो आपका बर्थ, यही पे ट्रिक किया और यही पे सब बात ही करते हैं और जो रियल है कि आप जिस टाइम में जन्मे उस टाइम भाई मून का फेज कितना था, क्या वो फुल मून था, सन का उस पर कैसा प्रभाव था, तो वो आपके लाइफ पे अफेक्ट करता है और उसी के हिसाब से भाई जोडियक साइंस क्रिएट किया गया। जैसे भाई आपका जुलाई में पैदा हुआ 12 जुलाई कैंसर चाइल्ड, 12 जुलाई मतलब मैनिफेस्टेशन जो 7 दिखाता है, मैनिफेस्टेशन के टाइम में भाई को ऑलमाइटी ने पैदा किया था, तो उसका भी रीजन है। तो 12 जुलाई वही देख लो क्या 12 दर्शाता है कि क्वीन है और मैनिफेस्टेशन है। सो जोडियक साइंस हमारे जन्म से क्रिएट होता है भाई। यस, तो अभी अब पुराने टाइम में तो भाई कैलेंडर्स वगैरह भी नहीं हुआ करता था। जैसे छोटा सा एग्जांपल, गांव में कितने सारे लोग हैं हमारे एंसेस्टर्स हैं, जैसे मैं अब्बू का अपने बर्थडे नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे अब्बू पढ़े लिखे तो मेरा बर्थडे लिखे, सब भाई का बर्थडे लिखे, लेकिन उसका नहीं जानता हूँ। तो जब नहीं थे, जब नंबर्स नहीं था तब भी उसी तरीके से था। मतलब यूनिवर्स का जो प्रिंसिपल भाई पहले से है ना, नंबर्स हमने खोज किया। सो वही जन्म के स्थान से आपके जन्म के टाइम में जो सन मून का कैसा था उस हिसाब से भाई प्रभाव पड़ता है। तो यही था भाई, आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में। आपने ऐसा वीडियो जोडियक साइन पे नहीं देखा होगा और ऐसा क्लैरिटी मुझे नहीं लगता है कि आया होगा। बाकी आप एनालिसिस करोगे, इधर उधर करोगे, आप खुद घबरा जाओगे। और मैंने जो बोला बिल्कुल मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि बिल्कुल प्योर इन्फॉर्मेशन है और बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन है। मैंने 12 साइकिल भी रिपीट करके दिखवा दिया कि कहाँ जाओगे, वही नंबर 10 तक में ही आपकी कहानी ख़त्म है। 11 में संतुष्टि मिलता है कि हाँ भाई रहेंगे अनंत काल तक, फिर 12 में वही अभी है, मिट्टी है धरती में है, इस इनकारनेशन में है और ये रहेगा, ये ज़िंदगी हमेशा रहेगी। सो यही है सिंपल भाई एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी को हम अध्ययन करेंगे इसकी, तो सच में हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। भाई आपका कर चुका है, भाई आपका कर चुका है, कसम से दोस्त, भाई आपका अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर चुका है। योर ब्रदर विल इंस्पायर मिलियंस। देखो कैसे करके रोका गया है, मैं देखता हूँ यूट्यूब में, वाह 50 लाख 60 लाख, बस 110 150 टिकटॉक का वीडियोस है शॉर्ट्स, उसी में इतना सब्सक्राइबर्स है। क्यों रोक दिया गया, क्यों रोक दिया गया? रीजन से रोका गया है। सो डोंट डाउट मी एंड डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ एज वेल। हमारा फ्यूचर ब्राइट है, भाई आपका देख चुका है। और एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट दैट थिंग्स। क्या है, निकोला टेस्ला का भी एक कोट है ना भाई कि नॉन फिजिकल फिनोमिना एंड एस्ट्रोलॉजी ऑल अबाउट नॉन फिजिकल फिनोमिना। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट ईथर रेल्म, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट वही नक्षत्रीय, इस छत्री से बाहर तारों की दुनिया में भाई, तारा संबंधी स्टार्स की दुनिया में, प्लैनेट्स की दुनिया में, उसी दुनिया में हम एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं। और उस दुनिया, ये भी तो एक प्लैनेट ही है ना भाई, धरती, ये भी तो एक तारा ही है। किधर ऊंचाई किधर नीचाई, किधर आसमान है, ऊपर आसमान है, सही बात, ऊपर आसमान है, लेकिन धरती के नीचे क्या है भाई? हो सकता है स्पेस ही होगा। तो तारे में है ही भाई, एक तारे में ये प्लैनेट अर्थ एक तारा ही तो है भाई बेबी। सो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट एस्ट्रल वही एस्ट्रल, अनसीन रेल में भाई हम इसको समझ सकते हैं। सो यू आर वेरी स्मार्ट बेबी। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एक्वेरियस, न्यू एज ऑफ इंफॉर्मेशन,
एज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑलमाइटी बिल्कुल फ्रेश इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। वही सही में अफेक्ट करता है भाई। सन मून का फेज़, मून का जो फेज़ चेंज होता है वो हमारे ऊपर अफेक्ट करता है। न्यू मून भी आने वाली है और इस पे बहुत सारे वीडियोस बनते ही हैं भाई, बहुत सारे को क्रिएटर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। वाह, अच्छा लगता है कि लोग अब वही जान रहे हैं, मून ओमेन को समझ रहे हैं भाई हर तरफ से। तो किसी का फ़ोन भी आ गया, अब मैं जाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी ऑल अबाउट एस्ट्रल अनसीन रियल्म, वहाँ से ही समझ सकते हो। यहाँ पे गहराई से ही, मतलब गहराई से ही ऊँचाई है। अब नेक्स्ट पे भाई मैं 12 ज़ोडिएक साइंस जो है उस पर एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा और हर किसी के आर्केटाइप्स को बताऊंगा और आप भी समझ जाओगे आपके क्या ज़ोडिएक साइन है। और अपने आर्केटाइप को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेसेस को, मतलब सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आप वैसे क्यों हो। मतलब